तो यार आज इस जेजेके की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना एक एक करके सारे सोर्सर्स को धोता जाता है, वो भी बिना साबुन के। क्योंकि इसी वीडियो के साथ ऑल आउट वॉर शुरू हो जाती है। सारे सोर्सर्स एक एक करके बैटलफील्ड में उतरने लगते हैं, सुकुना से फाइट करने लगते हैं और कैसे सुकुना इन सारी चीजों को हैंडल करता है, वो भी बैडेस्ट स्माइल के साथ, वही जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने जेजेके की पिछली वीडियो के लास्ट में देखा था कि कैसे सारे सोर्सर्स का प्लान काम कर जाता है और हिगुरुमा यूजी और सुकुना को एक साथ अपने डोमेन में खींच लेता है रीट्रायल करने के लिए। यूजी पे जो इंजाम लगाए डेथ पेनल्टी का, उसको सुकुना पे ट्रांसफर करने के लिए। डेट्स वाई हिगुरुमा बिना कोई पार्शियलिटी के सारे रूल्स बताता है सुकुना को अपने डोमेन के, अपने इस कोर्ट ट्रायल के, कि कैसे उसका जजमेंट सब कुछ जानता है जो उसके कोर्ट ट्रायल में प्रेजेंट है और कैसे जो एविडेंस उसके पास है वो एविडेंस सिर्फ जजमेंट को ही पता है, हिगुरुमा के साथ भी शेयर नहीं करा जाता है वो एविडेंस। और ऐसे ही काफी सारी चीजें बताता है और ये सब बताते ही मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सुकुना पे डेथ पेनल्टी 100% मार पाएंगे। और जब हिगुरुमा अपनी बात को पूरी करने ही वाला होता है सुकुना के सामने, तो सुकुना बीच में ही रोक देता है ये बोलते हुए, हाँ ठीक है, अब बड़बड़ाना बंद कर, मुझे सब कुछ पता है, सारे रूल्स के बारे में पता है, क्योंकि जब मैं इस ब्रैट के यानी यूजी के अंदर था सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी सुन लिए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कब और क्या किया, इसलिए मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या पनिशमेंट मिलती है, बस मैं इंटरेस्टेड हूँ तो तेरी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में, तो जल्दी से इस तामझाम को खत्म कर। और सुकुना के ऐसा बोलते ही जजमेंट सुकुना को गिल्टी डिक्लेयर कर देता है और इस बात पे अपना किंग ऑफ कर्स सुकुना हंस जाता है क्योंकि उसे कॉन्फेसिकेशन और डेथ पेनल्टी मिली है। लेकिन रियलिटी में जो उसकी ये स्माइल थी वो किसी और रीजन की वजह से थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं हिगुरुमा को अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के साथ और वो यही सोच रहा होता है अटैक करने से पहले कि मोस्ट प्रोबेबली सुकुना अपनी 10 शैडोज टेक्निक खो चुका है गोजो से फाइट करने के बाद, तो इसलिए कॉन्फिस्केशन 101% उसकी कर्स टेक्निक पे ही यूज हुई होगी, तो इसलिए उसकी ओरिजिनल कर्स टेक्निक ही कॉन्फिस्केट हुई होगी, यानी वही श्राइन वाली। तो इसलिए बंदा काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होता है कि ऐसी लीथल स्वॉर्ड के साथ जब सुकुना के पास कर्स टेक्निक भी नहीं है, यही सबसे अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि इस फाइट में और 3 सोर्सर्स कूद पड़ते हैं जो कि थे कुसाकाबे, चोजो और इनो। और तभी हिगुरुमा के माइंड में एक लाइन फ्लैश होती है जो कि थी, डू यू हैव अ डेथ विश हिगुरुमा। और ये लाइन फ्लैश इसलिए होती है क्योंकि हिगुरुमा और सुकुना को समझ में आ चुका था कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें लग रही है ना, उसमें एक मेजर फ्लॉ आ चुका है, क्योंकि सुकुना उन सब पे अपने स्लैशेस के थ्रू अटैक करता है और तब जाके उन सबको समझ में आता है कि जो चीज कॉन्फिस्केट हुई है वो सुकुना का टूल था, उसकी कर्स टेक्निक थी, वही इलेक्ट्रिक वाली। और इसी रीजन की वजह से शायद सुकुना पहले हंस रहा था। अब भैया सुकुना तो अपने स्लैशेस रोक नहीं रहा था, लेकिन हिगुरुमा के सामने आके कुसाकाबे उसे बचाने की कोशिश करता है सिंपल डोमेन के थ्रू, सो डैट सुकुना के जो स्लैशेस हैं वो नलिफाई हो सके। और ये सब देख के हिगुरुमा काफी ज्यादा निराश हो रहा होता है कि सही में यार कॉम्बैट एक्सपीरियंस का डिफरेंस अलग ही नजर आ रहा है इस फाइट में। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट सुकुना भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि इन सभी की बेसिक कर्स टेक्निक और उसको यूज करने का जो तरीका है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन के थ्रू उसके स्लैशेस जो है यानी सुकुना के जो स्लैशेस हैं उनसे भी काफी हद तक बचने में कामयाब हुआ है। और सुकुना के सिर्फ इस एक अटैक के बाद कुसाकाबे काफी चीजें एनालाइज कर लेता है कि कैसे सुकुना के सारे स्लैशेस वो वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस नहीं है, क्योंकि वो अगर होते तो वो अभी तक मर चुका होता। इनफैक्ट इन्हीं स्लैशेस से मरने वाला था अगर सिंपल डोमेन यूज नहीं करता तो। और क्योंकि सुकुना बार बार वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर रहा, तो कुसाकाबे इतना तो समझ जाता है कि वो स्लैश या तो बाइंडिंग हो या फिर किसी तरीके के चार्जअप का यूज करके सुकुना इस्तेमाल करता है। इसके बाद वही कुसाकाबे सुकुना के दोनों अटैक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्लीव और डिसमेंटल, कि कैसे डिसमेंटल नॉर्मल स्लैश अटैक होते हैं जिनकी पावर्स सेम रहती है चाहे ओपोनेंट्स कैसा भी हो, लेकिन वहीं क्लीव उसकी पावर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अपोनेंट की कैपेबिलिटी पे, उसकी कर्स टेक्निक पे, उसकी स्ट्रेंथ पर। और इसके अलावा कुसाकाबे यही बताता है कि डिसमेंटल वो स्लैश अटैक है जो कि उड़ते हुए कितनी भी दूर से मार सकता है सुकुना, और वहीं क्लीव का यूज सुकुना तभी कर सकता है जब वो अपने अपोनेंट को छू सके, एक्सेप्ट इन हिज डोमेन, क्योंकि सुकुना डोमेन में कैसे भी यूज कर सकता है क्लीव को, नो मैटर ही टचेस हिज अपोनेंट और नॉट। और इसी के बाद कुसाकाबे यही बोलता है कि नॉर्मल स्लैश से तो वो बच सकते हैं कर्स एनर्जी रेनफोर्समेंट के थ्रू, एम्पलीफिकेशन के थ्रू,
या फिर सिंपल डोमेन के थ्रू, लेकिन जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है उससे इन तीनों में से किसी से नहीं बचा जा सकता। वो अगर यूज करा सुकुना ने तो इंस्टेंट डेथ है। और इसी के बाद कुसाकाबे रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सुकुना फायर अटैक भी यूज कर सकता है, जो कि उसने शिबुया के दौरान की थी। अब यह मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वैसे तो कुसाकाबे वहां पे प्रेजेंट था जहां पर कि जोगो और सुकुना लड़ रहे थे, लेकिन यार इतना भी पास प्रेजेंट नहीं था कि उसने सुकुना को फायर अटैक यूज करते हुए देखा हो। क्योंकि यार बंदा तो भागने के पीछे डेस्परेट था ना। जोगो और सुकुना की फाइट जो चल रही थी और जोगो ने फायर बॉल का भी यूज किया था, तो काफी दूर होना चाहिए था कुसाकाबे। लेकिन स्टिल पता नहीं कहां से कितनी दूर से उससे ये पता चल गया कि सुकुना फायर अटैक का यूज कर सकता है। ये चीज में समझ में नहीं आई। अगर तुम्हें समझ में आई लेट मी नो इन कमेंट्स। लेकिन खैर जो भी है, कुसाकाबे को क्योंकि ये चीज पता थी तो वो ये मान के चलता है कि मैं उस बारे में वरी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार उस चीज के बारे में चिंता करना बेकार है जिसने की एक स्पेशल ग्रेड कर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो इसलिए बंदा मान के चल रहा है कि भैया वो अभी यूज नहीं कर सकता सुकुना। इसके बाद कुसाकाबे हिगुरुमा से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो हिगुरुमा उसको बोलता है कि हाँ वो ठीक ठाक है, और वो इसी के साथ साथ सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉन्फेसिकेशन कर्स टूल को टारगेट करेगा। बट कुसाकाबे सिंपैथाइजेस हिम बाय टेलिंग कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एटलीस्ट एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड तो है, जो कि सुकुना के अगेंस्ट में सबसे तगड़ा हथियार है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट्स व्हाई वो अपनी जान की बाजी लगा के हिगुरुमा को प्रोटेक्ट करने वाला है। लेकिन ये चीज बोलने के बाद ही कुसाकाबे ये रियलाइज करता है कि यार जोश जोश में क्या बोल दिया है मैंने, कहीं ऐसा बोलना ही मेरे ऊपर बाद में भारी ना पड़ जाए। अब सबों को इतना जोश में देख के सुकुना भी लाए कि लगता है तुम सब लोगों ने अपने डिफेंस पे काफी ज्यादा काम किया, तो चलो अब compete करते हैं अपने फीट से। और ऐसा कहने के बाद जब चोजो पियर्सिंग ब्लड का यूज करने की कोशिश करता है सुकुना पे। अब तुमने अगर जेजेके का सीजन 2 देखा या फिर मांगा पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता ही है कि पियर्सिंग ब्लड कितना ज्यादा फास्ट अटैक है, लेकिन स्टिल सुकुना ना सिर्फ उस अटैक को डॉज करता है बल्कि उस अटैक के सामने से ही गायब हो जाता है, जो देख के चोजो बिल्कुल शॉक्ड। और इसके बाद पलक झपकते ही सुकुना चोजो के पास आता है और अपने हाथ, यानी एक साइड में जो 2 हाथ थे ना, वो चोजो के शरीर के आर पार निकाल देता है। अब जो लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सोच रहे थे कि चोजो मर गया क्या, तो नहीं, डोंट वरी यार, चोजो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। क्योंकि अगर तुम गौर करोगे तो सुकुना के दोनों हाथ चोजो के शरीर के एकदम बगल में, तो आई थिंक चोजो को मेजर इंजरीज तो नहीं आई होंगी। अब चोजो को ऐसी हालत में देख के यूजी तब तक उसे संभालता है और तभी सुकुना पे दूसरा सॉर्सर अटैक कर देता है, यानी इनो नानामी के ब्लंट ब्लेड के साथ। एंड सरप्राइजिंगली इनो नानामी की कर्स टेक्निक भी यूज कर पाता है उसके ब्लंट ब्लेड का यूज करके। दैट्स व्हाई जो उसका अटैक था सुकुना की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम देख ही सकते हो इस पैनल में। लेकिन इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि सुकुना सिर्फ एक किक में उसे दूर फेंक देता है, और सुकुना की नॉर्मल किक भी इनो को काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। इतनी देर में बाकी बच्चे कुछ सॉर्सर सुकुना को घेरना शुरू कर देते हैं, जिनमें से सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करते हैं यूजी और कुसाकाबे। लेकिन सुकुना अपने स्लैशेस के थ्रू उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, यानी अपने से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में कुसाकाबे के पीछे से अचानक से अपीयर होता है हिगुरुमा अपनी स्वॉर्ड के साथ और अटैक करने की कोशिश करता है सुकुना पे। लेकिन सुकुना उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने एक हाथ से और बाकी बचे हाथों से हिगुरुमा को पेलना शुरू कर देता है। अब इतना पेलने के बाद सुकुना हिगुरुमा को दूर फेंक देता है और यूजी से बोलता है, जो कि उसके बगल में था, कैन यू कीप अप। और ऐसा बोलते हुए यार सही में किंग ऑफ कर्सेस फुल स्पीड पकड़ता है, और ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यूजी कीप अप तो छोड़ो, पीछे छूटता जा रहा होता है, जबकि सुकुना दौड़ तो रहा ही था, साथ ही साथ हिगुरुमा को बार बार अगले हर अटैक के साथ दूर फेंके जा रहा था। लेकिन स्टिल यूजी काफी ज्यादा पीछे छूट जाता है। और यार ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि तुम सबको पता ही है यार सीजन 1 सीजन 2 देखने के बाद कि यूजी फिजिकली कितना ज्यादा ब्लेस्ड है। बंदा यार नोबारा को उठा के भी इतनी ज्यादा स्पीड से दौड़ता है कि उसके एनिमी यानी कर्सेस को भी शॉक कर देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हिगुरुमा समाओ खुद को संभालता है एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच के, लेकिन सुकुना भी तुरंत वहीं पर पहुंच जाता है। और इसी के बाद हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जिसमें कि यही डिस्कशन चल रहा होता है कि कैसे हिगुरुमा की कर्स टेक्निक मेगुमी को बचा सकती है। सोच रहे हो कैसे? तो इस पे हिगुरुमा एक्सप्लेन करता है कि उसकी जो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड है वो सिर्फ उसी बंदे को हार्म करती है या फिर बोलूं मारती है जिसको की डेथ पेनल्टी मिली है। फिर चाहे एक ही बॉडी में 2 सोल्स क्यों ना हो, अगर सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलेगी तो वो ही मरेगा, मेगुमी को कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट एक ही बॉडी में 2 सोल्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। इसके बाद यूजी और हिगुरुमा की अकेले में कुछ बातें होती हैं, जिसके दौरान यूजी शुरुआत में ये बोलता है, हिगुरुमा डू यू वांट टू डाई? इस पे हिगुरुमा पूछता है क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे तुम? तो इस पे यूजी रिप्लाई करता है
कि तुम्हारे पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी नहीं है, यानी उसका तुम यूज नहीं कर सकते, आती नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम सुकुना से फाइट करने जा रहे हो। तो इस पे हिगुरमा बोलता है मैंने बहुत पहले लॉ पे गिव अप कर दिया था और इसी वजह से मैंने काफ़ी कुछ किया है, और जो भी मैंने कुछ किया है उसकी पनिशमेंट तो मुझे मिलनी चाहिए ना। तो यस, तुम सही हो, मेरा यही इंटेंशन है, अपना रोल फुलफिल करके मर जाना। जिस पे यूजी भी बोल देता है कि मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा तुमने ये सारी बातें भुला दी हैं, इसलिए हमारी मदद करने आए हो। तो इस पे हिगुरमा बोलता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने की हैं उन सबको करने के बाद मैं तुमसे भी आंखें नहीं मिला सकता। फॉर दोस्त जो सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है, ये वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इफ यू वांट। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जिसमें कि हिगुरमा काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन वहीं सुकुना काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि पता है क्या, हिगुरमा डोमेन एम्पलीफिकेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब यूज कर सकता था, और सुकुना इसी बात से शॉक था कि कुछ टाइम पहले तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो ऐसा कर सकता है। और ऐसा ही करके सुकुना ने जो स्लैश अटैक करे हैं ना अभी रिसेंट में, उन सबको उसने खुद न्यूट्रलाइज किया है, जबकि पहले कुसाकाबे ने उसे बचाया था अपने सिंपल डोमेन के थ्रू। इसके बाद हमें नरेटिवली ही एक्सप्लेन करा जाता है कि 2 मंथ से भी कम गुजरे हैं हिगुरमा को अपनी कर्स टेक्निक अवेकन करे हुए, यानी सॉर्सरर बने हुए, लेकिन जो इस बंदे ने ग्रोथ दिखाई है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस वजह से सुकुना को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया था हिगुरमा में। और हमने पहले भी देखा था कि केंजाकू को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था हिगुरमा में। आई थिंक इसी वजह से। इसी के साथ हिगुरमा फिर से अपनी स्वॉर्ड चार्ज अप करता है, यानी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड, और सुकुना पे अटैक करने को तैयार हो जाता है। और हमें नरेटिवली अभी भी यही एक्सप्लेन करा जा रहा है कि कितना ज्यादा टैलेंटेड है हिगुरमा। इनफैक्ट गोजो के बराबर टैलेंटेड माना जा रहा है, नॉट बाय मी, बाय नरेटर। और जब हिगुरमा अपनी तलवार के साथ फाइट करने को तैयार हो जाता है ना सुकुना से, तो सुकुना और भी ज्यादा खुश, और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लग जाता है, क्योंकि कर्स टेक्निक यूज करने के मामले में सुकुना हिगुरमा को अपनी बराबर मानने लगा है। सोच रहे हो क्यों? क्योंकि हिगुरमा भी सुकुना की तरह डोमेन एम्पलीफिकेशन और साथ ही साथ अपनी कर्स टेक्निक के बीच में बार बार स्विच कर सकता था, जैसे सुकुना ने किया था ना गोजो के अगेंस्ट फाइट में, डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करता था और उसी के साथ अपनी कर्स टेक्निक का भी यूज करता था। एग्जैक्टली सेम हिगुरमा भी कर रहा है, क्योंकि डोमेन एम्पलीफिकेशन का तो यूज कर ही रहा है ना, साथ ही साथ अपनी कर्स टेक्निक की हेल्प से अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड का भी तो यूज करने वाला है। इसी के साथ सुकुना काफी ज्यादा खुश और इम्प्रेस हो जाता है हिगुरमा से, और भैया खुशी में अपना किंग ऑफ कर्सेस जिस बिल्डिंग में वो प्रेजेंट थे उसको चकनाचूर कर देता है। और हिगुरमा भी उन स्लैशेस से बार बार बचता है। इतनी देर में यूजी भी वहां पे पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ हिगुरमा सुकुना पे जंप करके स्वॉर्ड के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सुकुना ऑलरेडी अपने स्लैशेस उस पर छोड़ चुका होता है, तुम्हें दिख रहे होंगे ना पत्थर के थ्रू। लेकिन फिर से हिगुरमा डोमेन एम्पलीफिकेशन के थ्रू उन स्लैशेस से बच जाता है। इतने में यूजी बीच में पहुंच जाता है, लेकिन सुकुना यूजी को पकड़ के लिटरली उसकी चेस्ट को फाड़ के रख देता है स्लैशेस के थ्रू। और ऐसा करने के बाद सुकुना बोलता है यूजी से, टेक अ गुड लुक इन द मिरर ब्रैट, यू आर अ बोर, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक बोन तक ऐसी नहीं है जो कि इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद होना क्या था, सुकुना और हिगुरमा की हमें 1-on-1 फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हिगुरमा अपने स्वॉर्ड के थ्रू अटैक करने की कोशिश तो करता है सुकुना को, एटलीस्ट छूट हो जाए उसकी स्वॉर्ड, लेकिन भैया सुकुना फास्ट ही इतना था कि हिगुरमा कुछ कर नहीं पाता, बस मार खा रहा होता है। इतने में सुकुना गोजो के अंदाज में यानी उल्टा होते हुए चैंट्स पड़ता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसमेंटल फेंक के मारता है हिगुरमा पे, और बिना हिगुरमा को देखे उससे बोलता है हील योरसेल्फ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिगुरमा अपना एक हाथ खो चुका है। इसके बाद हिगुरमा काफी ज्यादा होपलेस फील कर रहा होता है, उसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा सुकुना को हराने का, वो भी तब जब उसके पास इतना खतरनाक हथियार मौजूद है। इसके बाद सुकुना दूसरा हाथ भी काट देता है हिगुरमा का, ये बोलते हुए क्या सिर्फ इतनी ही दम है तुम में, अगली बारी तेरे सिर की होगी, तुम्हें पता है ना हील होने के लिए तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कम ऑन यार अपना बेस्ट शॉट दो, नहीं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म। और इस सिचुएशन को देखते हुए हिगुरमा के माइंड में एक ही चीज फ्लैश हो रही होती है, लगता है उसको अपना रोल यहीं पर निभा लेना चाहिए और मर जाना चाहिए। इतने में सुकुना पे कोई पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक करता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि वो डेथ पेंटिंग्स का जो ओल्डर ब्रदर है वही यूज करता है ना, लेकिन लगता है सुकुना को ये नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्टली ये यूज किसने किया। लेकिन जो भी है सुकुना का ध्यान भटक जाता है और हिगुरमा तुरंत ही अपना हाथ हील करके वो स्वॉर्ड सुकुना के हाथ में स्टैब कर देता है, और इसी के साथ अपना दूसरा हाथ भी हील कर रहा होता है, और लगता है ऐसा ही है कि सुकुना का खेल खत्म। लेकिन भैया बात यहाँ पे किंग ऑफ कर्सेस की हो रही है। सुकुना ऑलरेडी वो हाथ अपनी बॉडी से डिटैच कर चुका था, इनफैक्ट हिगुरमा को कॉम्प्लीमेंट भी देता है, नाइस शॉट बड़ी,
लेकिन वहीं अपोजिट साइड में हिगुरमा काफी ज्यादा शॉक होता है सुकुना के इस मूव से, और तभी इसी के बाद सुकुना काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है हिगुरमा के चेहरे पर। इतने में हम देखते हैं कि हिगुरमा अपनी तलवार कहीं फेंक देता है और उसी के तुरंत बाद हम देखते हैं कि यूजी सुकुना के बिल्कुल पीछे पहुंच गया है। हिगुरमा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है जो कि यूजी को नानमी की याद दिला रही है। और इसके बाद अगले ही सीन में यानी हम अगले ही पेज में देखते हैं कि यूजी उस स्वॉर्ड को पकड़ चुका है और सुकुना पे अटैक करने को पूरी तरह तैयार है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सुकुना को वो स्वॉर्ड टच कर ही गई है, लेकिन स्टिल वी ऑल नोज क्या होगा आगे। सुकुना इस अटैक से भी बच जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जेजेके में इंटरेस्टेड हो तो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। कलिंग गेम पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।